आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज की इस बैठक में मोहर लग सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति के लिए प्रस्ताव आ सकता है। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वन विभाग, पशुपालन विभाग, बाल विकास विभाग के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी है और कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। आज कई प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। अहम अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी नासिर हुसैन देहरादून से जुड़ चुके हैं। नासिर, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है धामी कैबिनेट की जो अभी जारी है। कई प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, कई फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। आप बताइए हमारे दर्शकों को कौन से मुमकिन प्रस्ताव हैं जो आज लाए जा सकते हैं, कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं बैठक में। नासिर, देखिए, लगातार हो रही बरसात के बाद यानी मानसून के बाद ये पहली अहम बैठक आज बुलाई गई है कैबिनेट की। इस बैठक में तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि लगातार मानसून के कारण जो नुकसान हुए हैं अभी तक, और उन नुकसान के कारण जो कामकाज अब होने हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार से भी जो मदद मिली है उसके बाद जो मानसून के दौरान जो नुकसान हुए, कई जगहों पर आपदा आई, कई जगहों पर पुल टूटे हैं, कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई जगहों पर भूस्खलन होने के कारण जो यात्रा मार्ग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, उन तमाम जगहों को दुरुस्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि जैसे ही अब हालांकि बारिश अब कम हो गई है, बारिश अब नहीं हो रही है, तो ऐसे में और सबसे जरूरी है क्योंकि यात्रा का सीजन भी शुरू हो चुका है, दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है यात्रा का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यात्रियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और चारधाम यात्रा मार्ग दुरुस्त हो सके, इसको लेकर के अब सरकार ने तैयारी कर दी गई है। जो नुकसान हुआ था उसका आकलन पूरा हो चुका है, तो ऐसे में इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय और चर्चा इस कैबिनेट अहम बैठक में हो रही है, ताकि चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जा सके। जी, साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग से संबंधित अहम प्रस्ताव भी आज की इस कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो पुल हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन पुलों को ठीक करने का काम किया जाना है और उसके अलावा उन नए पुल बनाए जाने का भी काम होना है, तो इसको लेकर के भी कई अहम प्रस्ताव आज की कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगातार लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं और उनकी एक ही मांग थी कि उनकी पदोन्नति की जाए, तो ऐसे में आज इस अहम बैठक में उनकी पदोन्नति पर चर्चा हो सकती है और चर्चा होने के बाद इस जो उनकी पदोन्नति का मामला है इस पर कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा क्योंकि लगातार क्योंकि पर्यटन प्रदेश है उत्तराखंड और टूरिस्ट बरसात के कारण कहीं ना कहीं लोगों में एक संदेश गया था कि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, काफ़ी नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, तो टूरिस्ट के जो आने जाने की संख्या थी उसमें काफ़ी कमी आई थी। इसको और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए पर्यटन विभाग से संबंधित भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा पशुपालन विभाग, वन विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि इन मामलों पर भी आज की कैबिनेट बैठक में अहम चर्चा हो रही है। जी, आपने ठीक कहा, यानी कि नासिर बेहद महत्वपूर्ण है आज की ये बैठक। कुल मिलाकर आज इस बैठक का इंतजार करना लाजमी है उत्तराखंड के अवाम के लिए, क्योंकि अवाम को जाहिर सी बात है इंतजार होगा इस बात का कि तमाम बड़े फैसले आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो इन तमाम चर्चाओं में जो आपने जिक्र किया अभी नासिर, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा फैसला आज उत्तराखंड सरकार का हो सकता है? देखिए, अगर हम महत्वपूर्ण फैसले की बात करें तो सबसे जरूरी है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में भारी नुकसान बरसात के कारण हुआ है, खासतौर पर अगर हम राजधानी देहरादून की बात कर लें तो राजधानी देहरादून में भी 3 बड़े पुल टूट गए हैं, 3 बड़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो ऐसे में जनता के लिए जरूरी है, क्योंकि राजधानी है देहरादून, आने जाने का यही जरिए हैं। चाहे चक्राता की तरफ से आने वाले मार्ग की बात करें, हरिद्वार से तरफ से आने वाले मार्ग की तरफ
की बात करें या मसूरी हाईवे की बात करें, तमाम जगहों पर जो सड़कें बह गई हैं और जो पुल टूटे हैं उनको ठीक किया जाना जरूरी है। इसके अलावा पहाड़ में कई जगहों पर ऐसे बड़े पुल और बड़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको ठीक किया जाना जरूरी है। इसलिए आज की जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की, इसमें आपदा से संबंधित जो नुकसान हुआ उसका आकलन और जो केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिली है कैसे उसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा जो राहत है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा सड़कों को दुरुस्त किया जा सके, पुलों को ठीक किया जा सके, इस पर अहम चर्चा हो सकती है और इस पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जी शुक्रिया नासिर, आपका मेरे साथ इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।